नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एम्स पैरामेडिकल 21 सेशन के लिए आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैंने ऑलरेडी आपको शेड्यूल बता रखा है कि आप कब से कब तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड का अनाउंसमेंट कब किया जाएगा, सेकंड का कब किया जाएगा और साथ ही आपको रिपोर्टिंग कब करवानी रहेगी। तो आप वो वीडियो देखिए, अपना शेड्यूल जान सकते हैं। इस वीडियो में जो भी आपके डाउट हैं पैरामेडिकल से रिलेटेड, वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आपकी सीट मैट्रिक्स की। तो ये सीट मैट्रिक्स है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दी गई है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कौन से कोर्स में कितनी सीट है और आपका स्कोर क्या है, साथ ही आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो ये सारी सब चीज़ें आपको एनालिसिस करके फिर बाद में ही आपको अपनी चॉइस फिल करनी है, चाहे वो आपकी कॉलेज की हो या आपके कोर्स की हो। आपको सबसे पहले इनमें से वो डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है और उस कोर्स में आपकी कितनी सीटें हैं। यहाँ पे टोटल सीटें देख सकते हैं और साथ ही आपकी कैटेगरी में कौन सी सीटें हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो अगर पैरामेडिकल में कोर्स की बात करें तो टोटल कोर्स आपके 24 हैं। 24 कोर्सेज हैं। ये दिल्ली में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, भुवनेश्वर में कौन से हैं और ऋषिकेश में कौन से हैं, नागपुर में कौन से हैं। इनके अलावा जो अदर एम्स हैं उनमें आपका पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स नहीं करवाया जाता। केवल ये जो आपके एम्स दिए गए हैं इन्हीं में नागपुर, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, दिल्ली, इन्हीं में ही आपका पैरामेडिकल का कोर्स करवाया जाएगा। और टोटल सीट आपकी 176 है इन सभी कोर्सेज को मिला के। और इनमें आपके कौन से कोर्स में कितनी कितनी सीटें हैं वो आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं और उस बेसिस पे आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपकी जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसके लिए कौन एलिजिबल है, तो जिनका लिस्ट में नाम आया है और जिन्होंने अपना ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी अपलोड करके एलिजिबल हो चुके हैं तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट ने अपना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो वो उस कैटेगरी में रहेंगे अगर उनका वैलिड है। अगर इनवैलिड है तो उनको ईमेल के थ्रू उन पहले ही बता दिया गया है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्योंकि जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं केवल वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके अलावा जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड काउंसलिंग होती है ऑनलाइन की, उसमें उनके अलावा अदर कैंडिडेट हैं जिनका लिस्ट में नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करने के लिए, मैंने ऑलरेडी जो बीएससी नर्सिंग का आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है तो ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है। केवल इसमें आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और कोर्स के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज चॉइस फिल करनी है। जो कॉलेज है वो मैंने आपको अभी बताई है कि कितनी कॉलेज है, इसमें आप अपनी चॉइस में फिल कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा इतना सा डिफरेंट है और बाकी ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है। किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन पासवर्ड आपका अलग रहेगा और साथ ही आपका जो काउंसलिंग पासवर्ड है वो आपका अलग रहेगा। तो आपको इस तरीके से दो पासवर्ड जनरेट करने रहेंगे और दोनों पासवर्ड को आपको अच्छे से याद रखना होगा, जिससे कि आपको सेकेंड राउंड में भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो आपकी जो काउंसलिंग पासवर्ड है जो आपने जनरेट किया है वो उससे लॉगिन करके आप अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। अब दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट के इस तरह की मैसेज आ रही थी काउंसलिंग फ़ीस क्या रहेगी। तो दोस्तों, काउंसलिंग की फ़ीस है वो आपकी कुछ भी नहीं ली जाती है। आपने ऑलरेडी अपनी पे कर रखी है तो काउंसलिंग फ़ीस है वो आपसे कुछ नहीं ली जाती। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आप पैरामेडिकल में अपनी चॉइस फिल कर रहे हैं तो वो केवल एक ही बार आपकी फिल होगी। उसके बाद में आपका केवल अनाउंस रिजल्ट ही जारी किया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट राउंड का हो या सेकंड राउंड का हो। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखी है। तो आप अपनी चॉइस फिल करें, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप 4 से 5 बार अच्छे से एक बार ध्यान से करें। क्योंकि अगर आपने एक बार अपनी चॉइस फिल कर दी फिर उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और आपने एक बार लॉक कर दिया तो लॉक करने के बाद में तो आपकी ये मान के चलिए कि 21 सेशन के लिए आपने जो भी कोर्स सेलेक्ट किया है, जो भी सीट आपने फिल की है, कॉलेज फिल किया है, वही आपके लिए फाइनल रहेगी। और उसी बेसिस पे आपकी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड काउंसलिंग है उसका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। अगर आपने सही से ऑर्डर फिल किया है तो आपका अगर स्कोर भी अच्छा है तो उस बेसिस पे आपको सीट भी अलॉट हो जाएगी। और जो शेड्यूल में टाइम दिया गया है और जो डेट दी गई है उसी डेट के बीच में ही अगर आप ये प्रोसीजर करेंगे, मैंने फर्स्ट का भी बता रखा है, सेकंड राउंड काउंसलिंग का भी बता रखा है, तो उसी के बीच में जो समय दिया गया है उसी अवधि में ही करना है। उसके बाद में या उसके पहले अगर आप करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब सब आपका नेक्स्ट है कि सर हमें कॉलेज अलॉट हो गया है और कॉलेज अलॉट होने के बाद में आपको दोस्तों इस तरीके से दो ऑप्शन आएंगे जो बीएससी नर्सिंग में भी आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है और आप उसमें
विश मतलब कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आपको जो फर्स्ट में मिली है, तो आपको ऑप्शन 1 चूज करना है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद में। सेकंड ऑप्शन आपको ये दिया गया है कि आपको फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हो चुकी है, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो इस वजह से आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन है वो चूज करना रहेगा। ये प्रोसेस रहेगी आपकी फर्स्ट राउंड की जो सीट अलॉटमेंट होगी उसके बाद में आपको ये दोनों चूज करने रहेंगे। अगर आप ये दोनों चूज नहीं करते तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। ये नेसेसरी है कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकंड राउंड में या नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो ये जो माइनर माइनर सी चीज़ें दोस्तों, इनमें आपको गलती नहीं करनी है। और बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बीएससी नर्सिंग के जैसे ही हैं। जैसे कि अगर आप अपने कॉलेज अलॉट हो चुकी है और कॉलेज अलॉट होने के बाद में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है, तो रिपोर्टिंग करवाने के टाइम पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहेंगे। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 1 लाख रुपए की डीडी बनवा के सबमिट करनी रहेगी और 5 दिन का आपको एडिशनल टाइम मिलेगा। उस 5 दिन की अवधि में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको सबमिट कर देने हैं। अगर आप सबमिट नहीं करते तो आपका कैंडिडेचर है वो भी कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो 1 लाख रुपए की आपने जो डीडी बनवा के डिपॉजिट की है वो भी आपकी जब्त कर ली जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें समझा रखी है कि आप किस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। बीएससी नर्सिंग का एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप अपना रजिस्ट्रेशन और अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस है, केवल इसमें यही डिफरेंस है कि आप एक बार इसमें अगर चॉइस फिल करके लॉक कर देंगे तो उसके बाद में आप अपना एडिट नहीं कर पाएंगे। और फर्स्ट राउंड में जो आपने चॉइस फिल की है वही आपकी सेकेंड राउंड के लिए मान्य रहेगी। आप सेकेंड राउंड में कोई भी ऑर्डर अपना चेंज नहीं कर सकते, चाहे अपने आपका कोर्स का हो या आपके कॉलेज का हो। अब आपके जो भी डाउट हैं इनके द्वारा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक फ़ाइल अपलोड की गई है, तो आप उसको डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से आपको अपनी जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसको आगे करना है। जैसे कि आपको अपने जैसे लॉगिन किया है, लॉगिन करने के बाद में आपको एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है। बीएससी पैरामेडिकल काउंसलिंग इस तरीके से दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं पैरामेडिकल में तो आपको न्यू यूजर है उस पर क्लिक करना होगा और आपको अपने पासवर्ड है और आपकी ईमेल आईडी वो जनरेट करनी रहेगी। पासवर्ड आपको आपकी ईमेल आईडी पे मिलेंगे और आपको अपनी जो आपकी आईडी है, रजिस्टर ईमेल आईडी है, तो वो आपको फिल करके अपने पासवर्ड जनरेट करने होंगे। फिर से आपको लॉगिन करके आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना रहेगा और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और अपने कॉलेज चॉइस है वो फिल करनी रहेगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दोस्तों ये दिया गया AIIMSexams.ac.in है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, आप अपने लॉगिन डिटेल्स और आपकी जो काउंसलिंग वाले पासवर्ड दोनों, तो आप उनको फॉरगॉट पासवर्ड करके आप उनको रिकवर भी कर सकते हैं। दोनों का ऑप्शन आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा लॉगिन वाले बटन के पास में, तो वहाँ से आप अपने पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपके एम्स पैरामेडिकल से रिलेटेड डाउट थे, आई होप आपके वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी डाउट है वो सारी क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।